नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। चीज़ें रख कर के भूल जाना, कभी कभी बात करते करते किसी का नाम भूल जाना, मेमोरी लॉस एक बड़ी आम समस्या हो गया और उसके बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारी मल्टीटास्किंग हम एक साथ करते हैं तब भी मेमोरी लॉस होने लगता है। और एक बहुत बड़ा कारण गैजेट्स का यूज़, हम लोग बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करने लगे हैं आजकल, जिसके कारण भी हमारा मेमोरी लॉस होने लगा है। कारण कुछ भी हो, निवारण निश्चित रूप से योग में छिपा है। मैं बताऊंगी आपको एक ऐसी आसान सी योग की क्रिया जिसका नियमित अभ्यास करके आप अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि ये क्रिया सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं जो स्कूल गोयर्स हैं, क्योंकि स्कूल गोयर्स भी ऐसा अनुभव करते हैं कि पूरी किताब पढ़ ली, पूरा पन्ना पढ़ लिया, फिर याद आता है कि अरे क्या पढ़ा था, कुछ याद नहीं हमको। ऐसे ही बड़ों के साथ भी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। सभी आयु वर्ग के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। नियमित अभ्यास से आप अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हैं। कौन सी है वो क्रिया, वो जानने से पहले जानते हैं आज का योग विचार। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, ये जल बनाया, हवा बनाई, पृथ्वी बनाई, आप देखिए वृक्ष बनाए, कितना कुछ देते हैं। ध्यान रहे कि उसी परमात्मा ने आपको और हमें भी बनाया है, यानी हम और आप बहुत उपयोगी हैं, बस हमें अपनी क्षमताओं को जानने की आवश्यकता है। आपको नियमित रूप से करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम आपकी याददाश्त को बेहतर करता है। आप बैठे बैठे इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जमीन पर आसन लगा के बैठें या कुर्सी पर भी बैठ करके इसका अभ्यास कर सकते हैं, पर आपकी कमर सीधी रहे, अकड़ी हुई नहीं, सीधी रहे, और आपके भोजन में और आपके योगाभ्यास में कम से कम 3 घंटे का गैप जरूर हो। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से बैठते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं और पहली उंगली से अपने कानों को बंद करते हैं। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कानों में एक फ्लैप है, उसको टाइटली बंद कर देंगे। इस स्थिति में आ जाना, नाक से सांस लेना और नाक से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन यानी भंवरे जैसी साउंड हमें क्रिएट करनी है। पूरा सांस छोड़ देना और फिर कानों को खोल देना, हाथों को वापस ले आना। आँख खोलने की कोई जल्दबाजी आप नहीं करेंगे। थोड़ी देर तक इस ध्वनि के गुंजन को, स्पंदन को अनुभव करना और फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देना। ये एक राउंड है, आप 5 से 6 राउंड से आरंभ कर सकते हैं और बढ़ाते बढ़ाते इसकी अवधि को 10 राउंड्स तक, 10 रिपीटिशंस तक ले जा सकते हैं। ये आपकी याददाश्त को बेहतर करेगा। आपके अगर बीपी हाई रहता है तो उसमें भी ये बहुत लाभकारी है। आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए भी बहुत लाभकारी है। आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करें और अपनी मेमोरी को बेटर करें, लेकिन जाने से पहले हमारे यौगिक घरेलू नुस्खे ज़रूर लेते जाएं। जिस प्रकार से कुछ लोग अक्सर तंबाकू चबाते रहते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, उसी तरह से आपको अपने पास रखनी है बच बहुत ही आसानी से मार्केट में उपलब्ध होती है। आप बच ले लीजिए और दिन में 2 बार बस बच को मुंह में डाल करके चूसते रहें। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी मेमोरी बेटर होने लगेगी। और साथ में छोटे से कान्हा माखन मिश्री खाते हैं और माखन मिश्री खाने से उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। आप भी मक्खन यानी गाय का शुद्ध सफ़ेद मक्खन अगर आपको मिले वो, और उसके साथ मिश्री, इसका सेवन करें नियमित रूप से, तो ये भी आपकी याददाश्त को, आपकी मेमोरी को बेटर करता है। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। धन्यवाद।